यह घटना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की है और ये घटना 2025 की है। बलरामपुर जिले के सिविल लाइंस मोहल्ले में रहती थीं विनीता आर्य और उसका पति मदन कुमार आर्य, दोनों ही सरकारी नौकरी पर थे। हर महीने मोटी सैलरी मिलती थी। कमाई के चक्कर में मदन कुमार पत्नी की शारीरिक जरूरत को पूरा नहीं कर पाता था। ऐसे में दो जवान बच्चों की 40 वर्षीय मां विनीता का अपने भांजे पर दिल आ जाता है। फिर एक दिन वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आखिर क्या है पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। विनीता आर्य 2 सप्ताह से अपने भांजे उमेश कुमार की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, जिससे उमेश की उलझन बढ़ती जा रही थी। इसी उलझन में वह शाम करीब 5 बजे विनीता के घर जा पहुंचा। उसने डोरबेल बजाई तो चंद मिनट बाद विनीता ने दरवाजा खोला। सामने उमेश को देखते ही विनीता तल्ख स्वर में बोली, उमेश, तुम्हारे मामा तो घर में हैं नहीं? बेटा मनु भी कोचिंग गया है। उमेश अंदर जाकर सोफे पर बैठ गया और उस रोज विनीता और उमेश के बीच नजरअंदाज को लेकर काफी देर तक गर्मागर्म बहस होती रही। उसके बाद उमेश वापस घर आ गया। दरअसल उमेश को शक था कि विनीता ने अपने साथ नौकरी करने वाले एक टीचर से रिश्ता जोड़ लिया है, इसलिए वह उसे नजरअंदाज करने लगी है और उससे दूरी बना ली है। उमेश नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका विनीता उसके अलावा किसी और की बाहों में रात गुजारे, इसलिए उसने विरोध जताया और समझाने का प्रयास भी किया। लेकिन विनीता जब नहीं मानी तो उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। उमेश ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि विनीता उसकी नहीं हुई तो वह उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। 1 अप्रैल 2025 की शाम 5 बजे उमेश अपनी ब्रेजा कार से वीर विनय चौराहे की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र विनीता पर पड़ी। वह बाजार की ओर शायद कुछ घरेलू सामान खरीदने जा रही थी। उमेश कार लेकर विनीता के पास पहुंचा और बोला, मामी, क्या बाजार जा रही हो? कार में बैठो, मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ देता हूं। बाजार करने के बाद मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। लेकिन विनीता बोली, मैं चली जाऊंगी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। जहां जा रहे हो जाओ। लेकिन उमेश नहीं माना। उसने फुर्ती से कार का दरवाजा खोला और विनीता को अगली सीट पर बिठा लिया। उसके बाद स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार बढ़ा दी तो विनीता ने पूछा, उमेश, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उमेश मुस्कुराते हुए बोला, मामी, आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है, इसलिए हम सैर-सपाटे पर जा रहे हैं। घंटे 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। घर न पहुंची तो तुम्हारे मामा परेशान होंगे, इसलिए मैं घूमने नहीं जाऊंगी। तुम मुझे बाजार छोड़ दो, सामान लेकर मैं समय से घर पहुंच जाऊंगी। मुझे खाना भी बनाना है। लेकिन उमेश ने विनीता की बात अनसुनी कर दी। वह उसे बलरामपुर शहर से श्रावस्ती ले गया, फिर वहां से बहराइच होता हुआ गोंडा जिले के खरगुपुर थाना क्षेत्र के गांव परसौनी पहुंचा। यहां उसने गांव से कुछ दूर विसुहा नदी के पुल के किनारे कार रोक दी। अब तक रात का अंधेरा घिर आया था। आवाजाही न के बराबर थी। उमेश ने विनीता का हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, मामी, सच सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुमने किसी और को अपने दिल में बसा लिया है? कहते हुए उमेश ने विनीता को अपनी बाहों में भर लिया और मनमानी करने लगा। विनीता बचाव करने लगी। बचाव के दौरान ही विनीता ने एक तमाचा उमेश के गाल पर जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही उमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विनीता के गले में पड़ा दुपट्टा उसी के गले में लपेटा और गला कसने लगा। कुछ ही देर में विनीता की जीभ और आंखें बाहर आ गईं और उसकी मौत हो गई। हत्या करने के बाद उमेश ने विनीता का मोबाइल फोन व दुपट्टा सुरक्षित किया, फिर शव को कार से निकालकर विसुहा नदी के पुल के नीचे फेंक दिया। वापस लौटते समय उसने विनीता का मोबाइल फोन बंद कर दिया। फोन और दुपट्टा दुल्हनपुर के जंगल में फेंक दिया। इसके बाद वह घर आ गया। इधर विनीता अपने पति मदन कुमार आर्य से शाम 5 बजे यह कहकर घर से निकली थी कि वह घर का सामान खरीदने सिविल लाइंस बाजार जा रही है। सामान खरीदकर घंटे 2 घंटे बाद वापस आ जाएगी। इंतजार करते करते मदन कुमार को 3 घंटे से अधिक का समय बीत चुका था, लेकिन विनीता बाजार से खरीदारी कर वापस नहीं आई थी। पत्नी की खोज में मदन कुमार सिविल लाइंस स्थिति मार्केट भी गया और मार्केट का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन विनीता उसे कहीं नहीं दिखी। आधा हताश होकर वह वापस आ गया।
तभी किसी ने फोन कर सूचना दी कि उसकी पत्नी की लाश मिली है। इधर पत्नी विनीता की हत्या की खबर पाकर मदन कुमार भी अपने बेटे मनु के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। पत्नी का शव देखकर मदन कुमार की भी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद विनीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए गोंडा के जिला अस्पताल भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस टीम आरोपी उमेश को थाना सिविल लाइंस ले आई। थाने में एसपी विकास कुमार तथा एएसपी नम्रता श्रीवास्तव ने आरोपी उमेश कुमार से घटना के संबंध में पूछताछ की। उमेश कुमार ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि मामा मदन कुमार आर्य के घर उसका आना जाना बना रहता था। इसी आने जाने में उसका लव अफेयर मामी विनीता से बन गया। कुछ समय बाद मामी ने अपने विद्यालय के एक टीचर को अपने दिल में बसा लिया और उसे नजरअंदाज करने लगी। मामी का दूसरे से संबंध बनाना उसे नागवार लगा। उसने मामी को समझाया भी, लेकिन जब वह नहीं मानी तो घटना वाले दिन वह उसे घुमाने के बहाने ले गया और कार में उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उमेश ने हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा, कार व मोबाइल फोन भी पुलिस को बरामद करा दिया। दुपट्टा व मोबाइल को उसने दुल्हिनपुर के जंगल में छिपा दिया था। चूंकि उमेश कुमार ने विनीता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आलात कार भी बरामद करा दिया था, अतः पुलिस ने मृतका के पति मदन कुमार आर्य की तरफ से बीएनएस की धारा 103(1) तथा 238 के तहत उमेश कुमार निवासी गांव गजोधर सिंह डिडवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में मामी भांजे के लव क्राइम की जो कहानी सामने आई, वाकई हैरान करने वाली है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में मदन कुमार आर्य सपरिवार रहता था। उसके परिवार में पत्नी विनीता के अलावा बेटा मनु व एक बेटी थी। मदन कुमार बिजली विभाग में बाबू था। उसकी पत्नी विनीता बलरामपुर जिला पंचायत स्थित आदर्श कंपोजिट विद्यालय में अनुदेशिका के पद पर थी। चूंकि पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते थे, अतः उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। बेटी पढ़ लिख कर जवान हुई तो उन्होंने उसका ब्याह रचा दिया था। वह सुखपूर्वक ससुराल में रह रही थी। मदन कुमार आर्य की मां गंगाजली पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद की बेटी थीं। सुखदेव प्रसाद बलरामपुर शहर की तुलसीपुर विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए थे। सिविल लाइंस वाला बंगला विधायक कोटे के तहत आवंटित हुआ था। विधायक पिता सुखदेव की मृत्यु के बाद गंगाजली अपने बेटे मदन कुमार व बहू विनीता के साथ इसी बंगले में रहने लगी थी। मदन कुमार व उसकी पत्नी विनीता बेटे मनु को बेहद प्यार करते थे। वह उसे अच्छी शिक्षा दिलाकर प्रशासनिक सेवा में लाना चाहते थे, इसलिए वह उसकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे थे और पैसा भी खूब खर्च कर रहे थे। मनु भी पढ़ने में तेज था, अतः वह पढ़ाई पर जोर दे रहा था। विनीता खुद अच्छा कमाती थी और उसके पति मदन कुमार की भी कमाई खूब थी। घर में किसी चीज की कमी न थी। दोनों खुशहाल थे, लेकिन विनीता को पति की कमी खलती थी। दरअसल विनीता बलरामपुर शहर में कार्यरत थी, जबकि पति गोंडा शहर में बिजली विभाग में बाबू था। उसका रोजाना घर आना संभव न था, इसलिए वह गोंडा में ही किराए के मकान में रहता था। महीने में 1-2 बार ही घर आता था और 2 से 3 दिनों बाद वापस चला जाता था। विनीता उन दिनों उम्र के उस दौर से गुजर रही थी जब औरत को पुरुष की नजदीकियों की ज्यादा जरूरत होती है। विनीता 2 जवान बच्चों की मां जरूर थी, लेकिन उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वह खूब बन सवर कर रहती थी। वह कुछ समय तक पति की कमी बर्दाश्त करती रही। उसके बाद उसका जिस्म अंगड़ाइयां लेने लगा। एक रोज विनीता सज-धज कर घर से निकलने ही वाली थी कि मदन कुमार आर्य का भांजा उमेश कुमार आ गया। विनीता ने उसे आश्चर्य से देखते हुए पूछा, अरे तुम इस तरह अचानक? मामी अभी अभी गांव से आ रहा हूं, उमेश कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन उमेश को मामी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। उसकी निगाहें विनीता के चेहरे पर जम गईं। यही हाल विनीता का भी था। उमेश को इस तरह निगाहें जमाए देखा तो विनीता बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या पहली बार देखा है? बोलो, किस संकोच में डूबे हो? नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यह देख रहा था कि मेकअप में आप कितनी सुंदर लग रही हैं। खुले बालों में तो आप गजब ही ढा रही हो। बस बस रहने दो, बहुत बातें बनाने लगे हो। तुम्हारे मामा तो कभी तारीफ नहीं करते। महीने में 1 या 2 बार आते हैं, वह भी थकेथके से रहते हैं।
अरे मामी, औरत की खूबसूरती सबको रास थोड़े ही आती है। मामा बिजली विभाग में हैं, ऊपरी कमाई में जुटे रहते हैं, इसलिए वह तुम्हारी कद्र नहीं करते। तू तो मेरी बहुत कद्र करता है। महीनों बीत जाते हैं, झांकने तक नहीं आता। जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे बातें बनाने वाले। मुझे सचमुच आपकी कद्र है मामी। यकीन न हो तो परख लो। अब मैं तुम्हारी खैरखबर लेने आता रहूंगा। छोटा बड़ा जो भी काम कहोगी करूंगा। उमेश ने विनीता की चिरौरी सी की। उमेश की यह बात सुनकर विनीता खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर बोली, तुम आराम से सोफे पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, कहकर विनीता ने रसोई का रुख किया। थोड़ी देर में विनीता 2 कप चाय और नाश्ता ले आई। दोनों गपशप लड़ाते हुए चाय पीते रहे और चोरी छिपे एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के ही दिलो दिमाग में हलचल सी मच गई थी। सच तो यह था कि विनीता उम्र में कई साल छोटे स्मार्ट उमेश को देखकर उस पर फिदा हो गई थी। वह ही नहीं, उमेश भी मामी का दीवाना बन गया था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के तो नजदीकियां खुद ब खुद बन गईं। इसके बाद उमेश कुमार हर सप्ताह विनीता से मिलने आने लगा। विनीता को उसका आना अच्छा लगता था। जल्द ही वे एक दूसरे से खुल गए और दोनों के बीच हंसी मजाक होने लगी। चूंकि दोनों के बीच मामी भांजे का रिश्ता था, इसलिए विनीता चाहती थी कि पहल उमेश कुमार करे, जबकि उमेश चाहता था कि जिस्म की भूखी मामी स्वयं उसे उकसाए। आखिर जब विनीता से नहीं रहा गया तो एक रोज रात में उसने उमेश को अपने घर रोक लिया। खाना खाने के बाद उमेश कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद विनीता भी उसी पलंग पर उमेश के बगल में लेट गई और उससे लिपट गई। विनीता का स्पर्श पाकर उमेश सिहर उठा, लेकिन वह रिश्ते की मर्यादा समझता था, इसलिए चुपचाप लेटा रहा। विनीता उस वक्त अधोवस्त्र में थी, जिससे उसके कोमल उभार उमेश के शरीर को छू रहे थे। वह उससे सटती ही जाती रही, लेकिन उमेश रिश्ते की मर्यादा सोचकर चुपचाप लेटा था। लेकिन वह कब तक चुप रहता? विनीता ने उकसाया तो उस रात दोनों के बीच की हर दीवार टूट गई। मामी भांजे का रिश्ता टूटकर बिखर गया और एक नए रिश्ते ने जन्म लिया। वह था अवैध संबंधों का रिश्ता। उस दिन के बाद विनीता और उमेश अक्सर देह सुख प्राप्त करने लगे। विनीता भूल गई कि वह 2 जवान बच्चों की मां है और पति से विश्वासघात कर रही है। उसने पवित्र रिश्ते को भी ताक पर रख दिया। जवान भांजे की वह दीवानी बन गई। 30 वर्षीय उमेश कुमार बलरामपुर कोतवाली के गांव गजोधर सिंह डिडवा का रहने वाला था। उसके पिता सालिक राम किसान थे। 3 भाई बहनों में वह सबसे बड़ा था। उमेश पढ़ा लिखा स्मार्ट था। वह बलरामपुर शहर के वीर विनय चौराहा स्थित HDFC बैंक में सेल्स ऑफिसर पद पर था। उसकी कमाई अच्छी थी। आठ ठाठ से रहता था। उसके पास ब्रेजा कार थी, जिससे वह आता जाता था। दबंग स्वभाव का उमेश अक्सर कार से विनीता के घर आता था और मामी के जिस्म से खेलकर वापस चला जाता था। कभी कभी वह रात को भी वहीं रुक जाता था और दोनों रात भर रंगरलियां मनाते। चूंकि दोनों के बीच मामी भांजे का रिश्ता था, इसलिए कोई शक भी नहीं करता था। लेकिन ऐसे संबंध छिपते नहीं। धीरे धीरे मोहल्ले में उन दोनों के संबंधों की चर्चा होने लगी। विनीता के पति मदन कुमार को जब विनीता और उमेश के संबंधों का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने इस बारे में पत्नी व भांजे से बात की तो दोनों ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक शाम जब उसने अचानक दोनों को हंसी ठिठोली करते देख लिया तो उसने दोनों को फटकारा, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका मिलन जारी रहा। इसी बीच विनीता ने अपने रिश्तेदार की लड़की ज्योति से उमेश की शादी करा दी। सुंदर पत्नी पाकर उमेश पत्नी में रम गया। साल भर बाद उमेश एक बच्चे का बाप भी बन गया। पत्नी के आ जाने से उमेश का मामी से शारीरिक मिलन बंद सा हो गया। हाँ, इतना जरूर था कि उसकी फोन पर मामी से बात होती रहती थी। इधर विनीता पुरुष सुख की आदी बन गई थी। जब उमेश से उसका शारीरिक मिलन बंद हुआ तो उसने एक जवान टीचर से संबंध बना लिए। कुछ समय बाद नई बीवी का नशा उतरा तो उमेश मामी से संबंध स्थापित करने का प्रयास करने लगा। लेकिन विनीता ने तो किसी और को दिल में बसा लिया था। उसने उमेश को तवज्जो देनी बंद कर दी और उसे नजरअंदाज करने लगी। उमेश को पहले तो कुछ पता नहीं चला,
लेकिन उसने जब गुप्त रूप से जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि विनीता ने किसी और को दिल में बसा लिया है, जिससे वह उसे नजरअंदाज कर रही है। यही नहीं, उसने उमेश की कॉल रिसीव करनी भी बंद कर दी। मामी की बेवफाई से उमेश बौखला गया। आखिर उसने विनीता को सबक सिखाने की ठान ली और उसकी रेकी करने लगा। 1 अप्रैल 2025 की शाम 5 बजे विनीता सामान लेने सिविल लाइंस बाजार की ओर गई, तभी उमेश की नज़र उस पर पड़ी। इसके बाद वह उसके पास पहुंचा और घुमाने के बहाने विनीता को कार में बिठा लिया। देर रात उसने विनीता को दुपट्टे से गला घोंटकर मार डाला और लाश को भी ठिकाने लगा दिया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद 4 अप्रैल 2025 को पुलिस ने हत्यारोपी उमेश कुमार को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।